हम यहाँ रोहतक जिले की मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स एकेडमी में आए हैं और हम यहाँ के जाने माने लोग से बात करेंगे जिनका नाम है अशोक अकेला। सर, क्या कुछ पर्पस है यहाँ पे एडमिशन लेने का? एक बार अपनी एकेडमी को प्रेजेंट कीजिए सर आप। ये मैम हमारी एकेडमी जो मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी है, जो एक सेल्फ डिफेंस को लेके काम कर रही है, क्योंकि आज के टाइम में सेल्फ डिफेंस एक इम्पोर्टेंट चैप्टर हो चुका है जो हर किसी को लर्न होना चाहिए। क्योंकि समाज में इतनी शर्मसार घटनाएं हो रही हैं, हर तीसरे इंसान की सोच इतनी खराब होती जा रही है कि छोटे बच्चों को उठाना, किडनैपिंग, लड़कियों के साथ गलत हरकतें। तो मेरा मानना है कि सेल्फ डिफेंस की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए और सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। सर, आपके हिसाब से लड़कियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है सेल्फ डिफेंस? लड़कियों के लिए मेरे ख्याल से इससे इम्पोर्टेंट कोई पार्ट नहीं है। इसको लाइफ का पार्ट अगर मान के चलें लड़कियाँ, तो आई थिंक हमारे समाज का जो रिजल्ट है वो बहुत बेस्ट है। लड़कियों को भागने की जरूरत नहीं है और ना ही लड़कियों को डरने की जरूरत है। वो लोग उनसे डरेंगे जो उनके बारे में गलत सोचते हैं, वो लोग भागेंगे जो उनके बारे में गलत सोचते हैं। तो सर, कितने बच्चे आते हैं आपके एकेडमी में सीखने के लिए? मेरे पास 60 स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं, 2 बैच है हमारे। और जूनियर स्टूडेंट हैं वो हमारे फर्स्ट ग्रुप में आते हैं और सीनियर स्टूडेंट हैं वो हमारे सेकंड ग्रुप में आते हैं। एज ग्रुप क्या है सर बच्चों की? एज ग्रुप अंडर 14 और 14 अबव। ओके, तो सर कितने टाइम से कितने पुराने बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो मैम एक्चुअली मैं यहाँ ज़्यादा समय तक बच्चों को रखता नहीं। मेरा ये होता है कि बच्चों का जो टारगेट है, जो बच्चों को टारगेट बताता हूँ कि ताइक्वांडो मार्शल आर्ट करो तो टाइम पास के लिए नहीं करते हैं। इसमें आपकी बॉडी है, आपके बॉडी पार्ट है, एक वेपन के रूप में भी तैयार हो जाएंगे। जब भी कभी आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी वेपन के अलावा अपनी बॉडी पार्ट से काम चलाओ और जो आपके दुश्मन हैं, जो गलत सोच वाले हैं, उनको भगाओ। उसके साथ साथ मार्शल आर्ट में मैं ये चाहता हूँ कि बच्चा अपना करियर भी बनाए, क्योंकि ताइक्वांडो गेम की हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है जो कि प्रोफेशनल तौर पे हम कराते हैं, जिसके दौरान ट्रेनिंग करके हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो सर्विसेज में सिलेक्ट हुए हैं। तो मेरा मानना है कि आओ, सीखो और अपना करियर बनाओ और अपना सर्विस करो, इंडिया को रिप्रेजेंट करो और एशिया ओलंपिक के लिए अप्लाई करो। बच्चों के लिए क्या क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे, एक बार बताइए हमें। यहाँ पे जो बच्चों को जो चाहिए, जो फैसिलिटीज, जैसे मेरे पास बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, और बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग सेपरेट चेंजिंग रूम भी है हमारे पास और वॉशरूम भी हैं। और पीने के लिए हमारे पास पानी की सुविधा है, शुद्ध मिनरल वाटर है हमारे यहाँ पे। और उसके साथ प्रैक्टिस के लिए हर इक्विपमेंट्स बच्चों को मिलता है जिससे बच्चा ट्रेनिंग करता है। और यहाँ पे एक फिजिकली फिटनेस का भी काम होता है, एरोबिक्स, योगा क्लासेस और मार्शल आर्ट। ये इनका मार्शल आर्ट में एक बहुत बड़ा रोल है, जो सभी मिक्सअप करके हम मार्शल आर्ट के लिए एक बच्चों के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करते हैं। यहाँ पे अगर कोई एडमिशन लेना चाहता है बच्चा, तो उसका क्या पर्पस रहेगा सर? क्या प्रोसीजर रहेगा? देखो, मेरा प्रोसेस तो ये है, अगर मैं किसी बच्चे को करता हूँ सिलेक्ट जी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चा यहाँ ट्रेनिंग करता है। क्योंकि मेरा मानना है कि टैलेंट हम जो हमेशा टैलेंट मैंने देखा गरीब घर से निकलता, टैलेंट सड़कों पर घूमता है, ठीक है। उनको गाइड करने वाला कोई नहीं होता। अगर ऐसा बच्चा अगर मुझे दिख जाता है तो मैं उसको स्पेशली गाइड करता हूँ कि आप आओ मेरे पास ट्रेनिंग करो, उसके हम कोई चार्ज नहीं करते। अदरवाइज कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को यहाँ पे भेजता है तो हमारा कोई ज़्यादा बड़ा चार्ज नहीं है, हम बहुत मिनिमम चार्ज हमारा होता है। लेकिन मैं स्पेशली तौर से आपको बताना चाहूँगा कि गर्ल्स की क्लासेस हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सर ये बताइए कि अब कोविड-19 का जो दौर चल रहा है उसके दौरान फिटनेस कितनी ज़रूरी है? मैम, कोविड-19 के दौरान फिटनेस का क्या महत्व है ये शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये महत्व तो पूरे वर्ल्ड को पता लग चुका है कि फिजिकल एक्टिविटी से बेस्ट कुछ भी नहीं है। हम कितना ही एसी में रह लें, क्योंकि अभी कोरोना में जो एक्सपायर हुए, जो आपने सुना होगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ टीवी में, न्यूज़ चैनल पे आपने देखा होगा, उसमें अगर कोई एक्सपायर हुआ है तो एसी में रहने वाले लोग एक्सपायर हुए हैं। वो क्यों हुए हैं? क्योंकि वो अपने शरीर से पसीना नहीं निकाल पाते। कोई भी प्लेयर या कोई भी लेबर जो शरीर से मेहनत करते हैं, कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ एक कोविड-19 जो हमारे साथ एक बुरा खेल खेल गया, तो इसका सामना करने के लिए आप फिजिकल के महत्व को समझें और फिजिकल एक्टिविटी पे जोर दें, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करें। और इसमें हमारे देश का बेस और देश का प्रेजेंट और देश का फ्यूचर तीनों डिपेंड है। सर ये बताइए, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे
जो बच्चे स्पोर्ट्स से ना जुड़कर फोन से रिलेटेड गेम्स में जुड़े रहते हैं और अनफिट होते हैं? उनका देखिए, मैं सारा दोष बच्चों का नहीं मानूंगा जी। इसमें कुछ दोष पेरेंट्स का भी है। इसमें पेरेंट्स का दोष ये है कि वो छोटे बच्चों पे अपना अधिकार सिद्ध नहीं करना चाहते, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को टाइम देते हैं। आजकल फादर की लगा लीजिए, सर्विस से घर आते हैं थक हार के, बच्चे बोलते हैं पापा आ गए, लेकिन पापा सोचते हुए थके आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, पापा उन्हें खुद फोन दे देते हैं। जब पेरेंट्स खुद बच्चों को समय नहीं देना चाहेंगे तो बच्चे को कोई ना कोई तो साथी चाहिए, इसलिए वो फोन को अपना साथी बना लेते हैं। तो प्लीज मेरी सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि अपने अपने बच्चों को समय दें, क्योंकि बच्चे आपके हैं। जो आपके अंदर जो गुण है वही बच्चे के अंदर है, जो आपके अंदर ब्लड है वही बच्चे के अंदर है। जब आप लायक हैं तो बच्चे क्यों नहीं लायक होंगे? तो प्लीज बच्चों को फोन से दूर रखें, ये आप ही कर सकते हैं, क्योंकि पहले गुरु माँ बाप ही होते हैं। क्या क्या फैसिलिटीज़ है, एक बार हम आपसे भी जानना चाहेंगे। मैम, फैसिलिटीज़ जो बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटीज़ जो चाहिए होती है जी। वो हमारे पास होती है। लाइक अगर उनको जैसे मैट पे प्रैक्टिस करवाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और जैसे समर सेशन में क्या होता है कि उनको एसी थोड़ा सा ज़रूरत होती है तो उसकी हो जाती है। और साथ में जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं ताइक्वांडो गेम के लिए, वो प्रॉपर हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं और उनके प्रॉपर इक्विपमेंट्स के साथ ही हमारे बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। सर, आपके एकेडमीज़ में जो बच्चे हैं एकेडमी में, तो अचीवमेंट बता दीजिए सर एक बार अपनी एकेडमी की। मैम, अचीवमेंट हमारी एकेडमी से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपने मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। इंटरनेशनल में उनके मेडल्स हैं, नेशनल स्कूल गेम्स इनमें मेडल्स हैं, और साथ के साथ वो अपने इंडिया को सर्विसेज भी दे रहे हैं, जैसे कि इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, इन सब में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जी। सर, भारत में ये सेल्फ डिफेंस के प्रति कितना रुझान हुआ है? मैम, भारत में जैसे जैसे अभी हम घटनाएं सुनते हैं जी। तो उनके हिसाब से तो सेल्फ डिफेंस का काफ़ी रुझान हुआ है। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को हमें सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, जिससे वो क्या होता है कि उनका खुद के कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका खुद में। जी। तो सर, आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके एकेडमी के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू? सर मैम, सबसे मेन मैसेज तो मेरा ये है कि जो भी बच्चे हैं वो अपनी फिजिकली कोई ना कोई एक्टिविटीज़ करते रहें, ताकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा रहे और वो फिट भी रहें। ऐसी खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।